अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं UC1 कयूमाबाद में और यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब कोई एक हो तो उस पर बात की जाए, काफ़ी सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कौन से मसाइल हैं जो बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम उस पर भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत हम महंगाई पे भी बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके एरिया के क्या क्या मसाइल हैं? मैम, हमारे एरिया के एक मसला तो नहीं है, बेशुमार मसाइल है। यहाँ पर सीवरेज का मसला है, यहाँ पर महंगाई का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, पानी का मसला है, सबसे बढ़कर बिजली और गैस का मसला है। बिजली और गैस के ये सहर और अफ्तार के टाइम पर गैस का कोई अता पता नहीं होता है। अफ्तार बनाते वक्त, सहर बनाते वक्त बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और महंगाई इस कदर है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। गैस सहरी और इफ्तार में बिल्कुल नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है पूरे एरिया में? पूरे एरिया में। और बिल्कुल इस तरह की गैस होती है कि जो यूँ समझ लें कि जैसे मोमबत्ती जल रही हो, उसके ऊपर आप किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते हैं। और लाइट का क्या होता है सहर और इफ्तार में? लाइट सहर इफ्तार में तो होती है, लेकिन ये कि लोड शेडिंग अपना हिसाब के दौरानिया रखते हैं। ये एरिया डिफेंस के साथ मुंसलिक है। डिफेंस के साथ मुंसलिक होने के बावजूद यहाँ के मसाइल कम होने चाहिए, बल्कि वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये गैस का सिलसिला कब से इतना ज़्यादा शदीद हुआ है कि इतनी लोड शेडिंग कब से हो रही है? गैस का तो ये तकरीबन 2.5-3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है ये, और शदीद परेशानी है इस मसले पर। और पूरा कयूमाबाद जो है इस मसले का शिकार है। और स्पेशली सुबह जब बच्चों को नाश्ता बनाकर दिया जाता है स्कूल जाने के लिए, वो उस टाइम पे भी नहीं होता है, रात के वक्त भी नहीं होता है। और आजकल रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इस कयूमाबाद के रिहायशी जो है उस गैस और बिजली और पानी की लोड शेडिंग और शॉर्टेज की वजह से सख्त परेशान है। हाँ, अभी एक सुजुकी गुजर रही थी जिसमें वो टैंकी रखी हुई होती है पानी की, तो मुझे लगा कि यहाँ पानी का भी बड़ा मसला, पानी नहीं आता इस एरिया में? नहीं मैम, यहाँ पानी नहीं आता है। पानी का मसला इतने अफसोस की बात है, नाअहली है इस गवर्नमेंट की कि पानी टैंकर्स में वाफर मिकदार में मिलता है, जब चाहें जहाँ चाहें टैंकर आपको दस्तयाब है, लेकिन लाइनों में पानी नहीं है। तो यहाँ पानी कब से नहीं है? यहाँ पानी का तो मसला तकरीबन गुज़श्ता 8-9 माह से शिद्दत अख्तियार कर गए। इससे पहले भी रहा है, लेकिन 8-9 माह से इस मसले में शिद्दत आ गई है। बिल्कुल नहीं आ रहा, या कोई टाइमिंग है, कुछ दिनों के बाद आता है? क्या रूटीन क्या बनाई हुई है इन लोगों ने? पहले यहाँ पर 12 घंटे पानी हुआ करता था, उसके बाद आस्ते आस्ते वो दौरानिए सुकड़ते जो है इस वक्त एक दिन छोड़ के एक दिन पानी का शेड्यूल तो है, जो मतलब 1 घंटा देते, मगर वो प्रॉपर ना डेली एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है, बल्कि आए दिन कोई ना कोई इसमें रुकावट, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी रहती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ गैस का भी मसला है, जिस तरह से आपको पता है कि लोड शेडिंग गैस की यहाँ पे हो रही है सहर और इफ्तार में, मतलब काफ़ी जगहों पे यही सिलसिला चल रहा है और इसके लिए गवर्नर साहब ने ऐलान भी किया गैस के अब बहाल होनी चाहिए और उसके लिए आवाम का वो साथ दे रहे हैं। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ज़रूर होगा। और काफ़ी सारे ऐसे एरिया ज़रूर हैं जहाँ सहर और इफ्तार में गैस नहीं होती और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको इफ्तार और सहर जो है वो बनानी होती है। अब थोड़ी सी मैं इस तरफ आती हूँ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? मैं जी पैदाइश मेरी यहीं की, 40 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह। तो कुछ अर्से पहले की अगर बात करें तब यहाँ कैसा था पानी का सिस्टम? गैस तो खैर अभी कुछ अर्सा हुआ ये मामलात हुए, लाइट और इन सारी चीज़ों में। ये अगर कुछ अर्सा पहले की बात करें पानी के हवाले से, तो पानी कुछ अर्सा पहले भी ऐसे ही था। कुछ में वाटर बोर्ड की नाली है, कुछ हमारे जो हाइडेंट वगैरह बने हुए हैं उनकी वजह से पानी बिल्कुल मतलब बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर यहाँ के लोग क्या करते हैं, कोई टैंकर वगैरह यही डलवाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे हाइडेंट वगैरह बने हुए हैं, टैंकर हैं, छोटी सुजुकी हैं, रक्शे हैं, उन्हीं से गुजारा किया जाता है। तो ये सुजुकी, रक्षा, टैंकर, इसके क्या प्राइस हैं, कुछ बता सकेंगे अब इस महंगाई के दौर पे क्या प्राइस है? जी मुख्तलिफ प्राइस हैं। टैंकर जो है कम से कम जो टैंकर है वो 6,000 रुपये के, सुजुकी जो है कम से कम वो जो है 800-1000 रुपये की मिलती है। रक्षा जो है वो 500-600 का रक्षा है। एक छोटी टैंकी जो है, छोटी टैंकी उस पर होती है। सुजुकी पे 2 टैंकी अगर की जाए तो उनकी डबल हो जाती है कीमत। अच्छा जी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा फिर महंगा है ना। अगर कोई 4-5-6 लोग हैं तो वो तो फिर रोज़ की ये टैंकी मंगवाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देख सकते हैं, आपके सामने ये फिल्टर प्लांट जगह जगह खुल चुके हैं। बाकायदा पीने का पानी तक इस्तेमाल का जो है ना वो भी ख़रीद के पिया जाता है।
तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वाटर बोर्ड की नाली ये है कि हमारी नदी के अंदर से जो लैंड डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है काफ़ी अरसे से, उसमें गंदा पानी आता रहे तो काफ़ी मतलब बीमारियों से फैल गई हैं, लेकिन उस पर वाटर बोर्ड वालों के कान पे जू नहीं रेंग रही। वाटर बोर्ड से कभी गए, कोई एप्लीकेशन दी, कोई बात हुई, कुछ ऐसा कुछ हुआ, सिलसिला ऐसा बना? जी बिल्कुल, एप्लीकेशनें भी दी हैं, बाकायदा वक्त की सूरत में उनसे मुलाकातें भी जा जाके करते हैं, लेकिन एक मतलब वो कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख जैसे देते हैं, वो तारीख पे तारीख वाली बात है। आए दिन कोई ना कोई नया कहानी, नया लॉलीपॉप दे के हमें वापस भेज दिया जाता है, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, वाटर बोर्ड वाले भी तारीख पे तारीख दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मतलब आपको पता है कि हमारे आवाम के ऊपर ये सारे इदारे डिपेंड करते हैं, आवाम में इदारे भी जो हैं वो आवाम से ही बने हुए हैं, तो हर बंदा ही अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है, बस कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो लोग रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, सड़कें गलियाँ भी मुझे टूट फूट का ही शिकार नज़र आ रही हैं। यहाँ की जो लोग हैं, गैस उनके पास नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, पानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो नहीं है यहाँ पे। तो किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए कि उनकी जहनी कैफियत अब कैसी है, इतने सारे मसाइल के साथ जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो कहीं ना कहीं वो जहनी तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाता है। आप लोगों के आपस में मोहल्लेदारी में तो बैठना उठना बातचीत होती है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बजा फरमा रही हैं कि इस टाइम पे हर बंदा तकरीबन जहनी मफलूज हो चुका है कि कदम कदम पे उसको इतनी मुश्किलात का सामना है कि वो घर से निकलता है तो पागल खाना उसको नज़र आता है, घर में जाता है तो पागल खाना नज़र आता है, क्योंकि घर वाले भी डिमांड करते हैं ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बंदा परेशान हो जाता है, बाहर से वो थका हुआ आ रहा हुआ आता है कि जाके घर में से रिलैक्स करेंगे, लेकिन घर की अलग टेंशन, बाहर भाग के आता है तो बाहर की अलग टेंशन है। तो इसलिए मतलब एक पागल खाना आप समझ सकते हैं, हर बंदा तकरीबन जहनी मफलूज हो चुका है। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे रमज़ान में? जी महंगाई तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही है हमारे, लेकिन इसको बाद में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ का तनासब ऐसा है कि चेक एंड बैलेंस वगैरह कोई भी नहीं है, इदारे अपनी डिप्टियों से बिल्कुल गाफिल हैं। जो चीज़ 1 रुपये की है वो 3 रुपये में मिल रही है यहाँ पे, तो महंगाई यहाँ पे मतलब बाकी इलाकों की बनस्बत बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी तरह गैस का भी ये प्रॉब्लम, अब ये देख लें, अब बिल हमारे पास हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और मेरा जो बिल है वो मैं दिखा सकता हूँ 5,000 रुपये इस महीने का है, और गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो कहते हैं ना मोमबत्ती की तरह भी नहीं है, ये आगे की गलियों में हो सकता है मोमबत्ती की तरह, बिल्कुल लास्ट की गलियों में तो गैस है ही नहीं, नाम की नहीं है। बिल कितना? 5,000? 5,000 रुपये बिल्कुल ना होने के बावजूद ये 5,000 रुपये बिल आया हुआ। अगर होता तो फिर कितना बिल आता? तो फिर आप खुद ही आप कर लें कि हम, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बंदा घर में ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी सिर्फ और सिर्फ बिलों के लिए करे, और किसी काम के लिए सिर्फ बिलों की लाइन में लगा रहे, या बिलों की लाइन में लगा रहे, या वो पेमेंट लेके आके सिर्फ बिल पे करे, बस ऐसा ही है। तो ये तो अगर बिल ज़्यादा आ जाए तो वो सुनते भी तो नहीं है ना। अगर आप लोग जाके कहें कि ये ज़्यादा आ गया, गैस नहीं आ रही, तो वो क्या कहते हैं कि बस इस बार भर दें, आगे देखी जाएगी, ये वाला ये चीज़ भी तो है। जी बिल्कुल ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। हम लोग कई दफ़ा जा चुके हैं गैस वालों के साथ भी बात करके, अब वो सीधी सी एक वो कहते हैं सफ़ेद ना, वो एक बात कहते हैं हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दें। तो अब बात ये हम ही टक्कर मार के वापस आ जाते हैं। अब किसी के गर्दन पे या किसी को फांसी पे तो हम लटका नहीं सकते ना, फरियाद ही कर सकते हैं आवाम में, तो आवाम बेचारी अब क्या करे, बस यही है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारे सिलसिले हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि गैस की लोड शेडिंग और गैस के बिल जो हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उस पर अगर आवाम जाती है बात करती है तो होता तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और फिर जो बिल आते हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो है पानी का यहाँ बताया जा रहा है कि पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। वाटर बोर्ड से इनको बहुत ज़्यादा गिले हैं कि कभी भी वाटर बोर्ड ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे मसाइल हम आपको बता रहे हैं। महंगाई के हवाले से जितनी आवाम परेशान हुई है हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। पहले रमज़ान से हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये सारी आवाज़ जो है हम अब तक पहुँचा रहे हैं। महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जाते हैं, जहाँ हम आवाम से भी बात करते हैं, जहाँ दुकानदार होते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमने सिर्फ आवाम, जो आम आवाम ख़रीदार है, सिर्फ उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचानी। ये जो छोटे पैमाने पे दुकानदार काम कर रहे हैं और उनको जो मसाइल फेस कर रहे हैं वो लोग, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कराची की आवाज़ सिर्फ किसी एक उसका नहीं है, कराची की आवाज़ सब कराची वालों का है। जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी कराची की आवाज़ वहीं मौजूद होंगे हम लोग। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, यही कहीं करीब है या दूर? रिहायशी कईमाबाद की है जी। तो ये बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल हैं और उसकी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही देखिए है? जी, हमें तो सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ गैस की है। गैस शहरी पे भी नहीं आता, ना इफ्तियारी में आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो मेन होल गटरे हैं वो सारे के ढक्कन उनके नहीं होते हैं। रात बिरात को बच्चे गिर सकते हैं, ख़वातीन गिर सकती हैं। रोड पे लाइटें नहीं हैं, जिसकी वजह से रात में अगर कोई ख़वातीन आती है तो उनको दुश्वारी का सामना पड़ता है। बच्चे को परेशानी होती है, कुत्ते भागते हैं उनके पीछे। कुत्ते यहाँ बहुत ज़्यादा है। कुत्तों की तादाद इस तरह की है, जितने आदमियों की नहीं होगी, कुत्तों की ज़्यादा तादाद है। बिल्कुल, ये मैंने भी देखा है और कुत्तों से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रोड नहीं बने हुए हैं, समझे ना। यहाँ के जो काउंसलर बने उनके बेचारों के हाथ में इख्तियारात नहीं है जो कुछ कर सकें वो। उनको भी कोई ना कोई नाजिम साहब बन रहे हैं, ना कोई अपना क्या कहते हैं मेयर साहब आए हैं अभी तक, तो जो उनको इख्तियारात दिए जाएँ। ये बेचारे मजबूर है ये काम करने से। लिहाजा या लाइट का मसला है, सबसे मसला लाइट का। रोडों पे लाइटें नहीं है, दुकानों के आगे ठेले लगे होते हैं, लोग परेशान, तो ख़वातीन नहीं गुजर सकती, बच्चे नहीं गुजर, रोड के आगे होटलों के आगे बतारे लगा दिए जाते हैं, जिसके वजह से रास्ता बंद हो जाता है शाम के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे जो लोग इफ्तारी के लिए आते हैं। और यहाँ जो एक मसला और नहीं है, ये बहुत से मसाइल है। जो सॉलिड बेसमेंट वाले आते थे कुछ दिन पहले, घरों से कचरा ले जाते थे, अब वो उन्होंने भी आना कम कर दिया यहाँ पे। गलियों की सफाइयाँ होती थी, वो भी नहीं होती हैं गलियों की सफाइयाँ। अगर उनको आप कचरा देते हैं, बोलते हैं हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम बाद में ले जाएंगे। तो ये सॉलिड बेसमेंट का भी क्या फ़ायदा हमारे कईमाबाद के अंदर। इस तरह की गंदगी जब यहाँ फैली होगी तो उससे तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, तरह तरह के मसले होंगे, समझे ना। तो ये हमारे मसले कईमाबाद के बहुत हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक के अड्डे बने हुए हैं यहाँ पे। रोडों पे यहाँ से निकाल के मेन सी एरिया के रोडों पे ट्रक बसों के अड्डे खड़े कर दिए जाते हैं। वहाँ से शाम को गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है रात को, जो भी लोग वजह परेशान होते हैं। यहाँ से लिहाजा इनके बसों के अड्डे ख़त्म कराए जाएँ। आला हुकाम से मैं कहता हूँ बसों के अड्डे ख़त्म कराए जाए। जो टैंकर माफिया हैं इनको यहाँ से बंद किया जाए ताकि लोगों को पानी मिले। पानी की टंकियाँ जो यहाँ छोटी से छोटी टंकी, जो एक आम टंकी है जो वो तकरीबन 700-800 रुपये की मिलती है। अब एक गरीब आदमी कहाँ से पानी की टंकी डलवाएगा उसके अंदर? अब वो मिसाल की उसकी 3,000 रुपये का 27,000-28,000 रुपये कमाने वाला वो 700-800 रुपये की टंकी डलवा लेगा? वो कहाँ से डलवा सकता? नहीं डलवा सकता ना, परेशानी है। लिहाजा ये मसले सारे बहुत हैं कईमाबाद के। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मसले तो इतने हैं कि जिसका हिसाब नहीं कईमाबाद के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ के जितने सारे मसाइल इन्होंने बताए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि पथारे, ठेले इफ्तार से पहले दुकानों के सामने लग जाते हैं, आने वाले जाने लोग, आते जाते लोग, चाहे उसमें ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो या बच्चे हों, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर इनका ये कहना है कि बाहर स्टॉप बना दिए गए हैं बसों के, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ अंदर आ रही होती हैं, जो यहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं, उनको भी बड़ा मसलों का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जिन जिन चीज़ों का यहाँ गैस का, बिजली का, सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी जो बड़ी अहम चीज़ है, बेसिक चीज़ है, वो नहीं है। कुत्ते यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे हैं नहीं, रात के टाइम अगर आप निकलते हो, और कुत्ते भी इस एरिया में इतने ज़्यादा, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब जो यहाँ के काउंसलर हैं उनसे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताइएगा, एक ये जो चीज़ है कि काउंसलर तो बन गए, सब कुछ हो गया, अभी जो है वो इख्तियारात और सारी चीज़ें XYZ कुछ भी नहीं दिया गया, तो आप तो वो हैं कि इस टाइम आप मैदान में अगर उतरे भी तो ना आपके पास इख्तियारात हैं, ना आपके पास कोई काम करने के लिए कोई चीज़ है, तो बस फिर कितनी मुश्किल हो रही है। लोग तो बात तो कर रहे होंगे, आसपास आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, वो थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, लोग पूछते हैं, लेकिन इस किस्म की ज़िम्मेदारी, इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमने अपने सर इसका बेड़ा उठा लिया है। और अवामी कोई भी दरख्वास्त वगैरह आती है, मिसाल के तौर पर ये जितने भी रेडी ठपारे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ख़ासकर जो रेट है इन्होंने अपनी मनमानी से अपने अपने रेट जो है ना वो जारी किए हुए थे। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने DC ऑफिस में दरख्वास्त भी दी और इन तमाम रेडी वालों को एप्लीमेंट वगैरह भी करवाया। यहाँ पर कल ही DC का अमला आया था और तकरीबन बेकरी वाले और गोश्त वाले हो गए और रेडियो वाले हो गए, सबको उठाया भी और जुर्माना वगैरह भी किया। और इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा एक मसला है वो गैस का मसला है। अच्छा, गैस के मसले पे हमारे MPA, हमारे MNA के पास यहाँ कईमाबाद के अवाम की हज़ारों दरख्वास्तें फारवर्ड हुई हुई हैं। अच्छा, उन्होंने गैस उधर गए भी, बात वगैरह भी की है, लेकिन जो है ना इधर तकरीबन आज 2 साल से 2-2.5 साल की मुद्दत हो गई है, गैस जो है ना चूल्हों में आती नहीं है। और सबसे बड़ी शिकायत जो है ना वो बिलों की भरमार है, जो कि इस वक्त आवाम के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी है।
अच्छा, अब ये बताइएगा आपके एरिया के जो मसाइल हैं वो किस हद तक आपको पता है, आप यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि अगर आपने काम करवाना है, जिस टाइम सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी तो उस टाइम आपको एरिया की हर एक चीज़ का पता हो कि कौन कौन सी चीज़ों में लोगों को मुश्किल हो रही है और किस तरह से मुझे करना है, ये किस तरह से लेके सारी चीज़ों को चलना है। बिल्कुल, देखें मसाइल को तो यहाँ पर अंबार है। सबसे पहले जो हमारा जो प्लान है कि हम इस लाइन की जो पानी की लाइन है इसकी रिप्लेसमेंट के मुताबिक जो है ना हम अपना पहला कदम उठाए, क्योंकि ये इस पानी से यहाँ कयूँबाद के तकरीबन 2.5 लाख की आबादी है। अच्छा, ये पानी कयूँबाद के लोगों को भी मुस्तफ़ीद होता है। फिर हमारे साथ एक इलाका लगता है कश्मीर कॉलोनी का, ये इस पूरी लाइन से जो है ना, और आप ये पानी की आप बाहर की हालत देखेंगे तो आप जो है ना वो इस्तग़फ़ार बढ़ेगी, क्योंकि वो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, वो मिक्स होकर हमारी लाइनों के थ्रू आता है और वही पानी जो है ना हम पीते हैं, हमारे जिस्म में जाता है और खाली बीमारियाँ भी होती होंगी यहाँ लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। आप शाम को अगर किसी क्लिनिक के ऊपर चले जाएं तो मरीज़ों की जो है ना एक भरमार लगी हुई होती है। दूसरा, इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेन वगैरह कुत्तों की है और कुत्तों के हवाले से हमने DC ऑफिस दरख्वास्त फॉरवर्ड की हुई है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी 1-2 दिन में उनकी टीमें वगैरह आएंगी, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगी। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइटें, इस हवाले से भी हमने ये दरख्वास्तें वगैरह फॉरवर्ड, हम अपने कामों पे लगे हुए हैं, जितनी हमारी एफर्ट है हम इन चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हम हल्फबंदी उठाएंगे लेंगे उसके बाद इन मामलात के अंदर इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। हम UC ऑफिस है सामने, रात को तरावियों के बाद जो है ना तमाम जितने भी इलाके मौजूदीन उन्हें बताया हुआ है कि हम UC ऑफिस बैठते अपनी अपनी कंप्लेंट जो भी हमारे तक फॉरवर्ड होती है, हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ खड़े रहें, उनकी परेशानी दूर करें या उनके गम में उनके साथ खड़े रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से रिहाइश पजीर है यहाँ? तकरीबन 35 साल से और क्या कोई काम करते, कारोबार करते हैं, जॉब काम करते हैं अपना। कैसा अभी महंगाई के दौर में थोड़ा सा बताइएगा कि कितना मुश्किल हो रहा है काम में, कितना फ़र्क आपके काम में पड़ा है क्या, या रूटीन उसी तरह चल रही है? नहीं, महंगाई पे तो हर चीज़ पे असरात होते हैं महंगाई के। यहाँ पे महंगाई का तो ऐसा कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है, स्पेशली आप अभी रमज़ान का मुबारक महीना है, आप किसी भी चीज़ को देख लें, अगर कंपेयर करें बाहर किसी इलाके के रेट से, हमारे इलाके में रेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। हर चीज़ अभी बेशक आप कोई चीज़ भी ले लें, बेशक परचून की हो, बेशक फल वगैरह हैं, वो बाहर से उनके रेट ज़्यादा ही हैं। तो जो इदारे हैं उनसे यानी इस दरख्वास्त है कि वो आके चेक करें रेट पे, प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं वो आके रूटीन में इस चीज़ पे प्राइस कंट्रोल करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। आवाम तो वैसे ही गैस यहाँ पे ख़रीद के डालनी पड़ती है, पानी ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बाकी चीज़ें भी महंगाई, ऊपर से बिजली के बिल भी माशाल्लाह से ऐसे हैं कि और गैस के ना होने के बावजूद भी बिल जिस हिसाब से आते हैं जैसे लोगों के पास उन्होंने जमा करवाए हैं, लोग इनको पे करें। वो मतलब छोटी सैलरी वाला कोई अगर है तो वो यहाँ नहीं रह सकता, कराची में नहीं रह कराची में सकता, नहीं रह सकता, वो सोच नहीं सकता। क्योंकि कराची में पानी, बिजली, गैस, हर चीज़, बस सांस, शुक्र है सांस खरीदना नहीं पड़ रहा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में उस पर भी टैक्स लग जाए। तो फिर कराची में तो कराची वाले ही सिर्फ रह सकेंगे। नहीं, कराची वालों के लिए यानी ये मसाइल, हम भी तो कराची वाले हैं, बाहर से तो नहीं है, लेकिन ये कि मामलात यानी ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीन तंग होती जा रही है ये हालात की वजह से, जैसे महंगाई की वजह से। तो आवाम को अब मुश्किल, बड़े बड़े सुना है कि जो कारोबारी लोग थे वो अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे भी जो कारोबारी लोग थे वो प्रॉफिट नहीं रहा, वो काम नहीं रहा, तो उन लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। जो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए उनको सैलरी देने में, जो उनके रेंट है वो देने में, जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो देने में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारोबार बंद हो रहे हैं। आपकी नज़र में ऐसी चीज़ें आई हैं? जी बिल्कुल आई। बेरोज़गारी ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। अगर ये यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह अगर किसी कंपनीज़ के ज़्यादा आते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने एम्प्लॉयज़ से किसी यानी उनकी कटौती करेंगे, या चीज़ों की फ़रोख्त वैसे नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ से उसकी कटौती होगी, एम्प्लॉयज़ कम करेंगे या एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ कम करेंगे। सैलरीज़ कम करते हैं तो आगे महंगाई का शरह देख लें, महंगाई की रेशो देख लें कि महंगाई की रेशो क्या है। तो उसमें अगर किसी का काम है, काम वाले लोग गुजारा नहीं कर सकते, जो ये कंपनियां बंद हो रही हैं तो बेरोज़गार जो लोग हैं वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि आज का अगर कोई एक मर्द है जो घर सारा चला रहा है तो उसको कम से कम कितनी कमाई उसकी हो तो वो स्मूथ तरीके से घर चला सकता है? नहीं, ये तो आप सुकून से तो इस टाइम पे कम से कम 1 लाख रुपया सैलरी हो, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो ये कहते हैं मेरा 2 लाख रुपये में गुजारा नहीं है।
दो घर के 2 अफराद थे, यहाँ 6-6, 7-7 या 10-10 लोगों की फैमिली हैं, तो उनका गुजारा कैसे होगा? यानी कि उसके लिए एक अमाउंट फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। जो हालात चल रहे हैं उसके लिए, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। अगर लाख रुपए भी सैलरी है उसमें भी गुजारा नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज नाजरीन हम कयूमाबाद आए थे और यहाँ आपको हमने दिखाया यहाँ के कितने सारे मसाइल, मतलब 1 2 3 नहीं, बहुत सारे। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई के साथ साथ उनको गैस भी ख़रीद के जो है वो इस्तेमाल करनी होती है, पानी भी, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आज जो इनके मसाइल थे वो हमने स्क्रीन पे आपको दिखाए ताकि इनके मसाइल में कमी आए। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। K21 न्यूज़ और कराची की आवाज़ ये कोशिश जारी रखेगा जब तक हमारी आवाम जो है वो मुश्किल में है। उनके मसाइल हम स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।